जय हिंद दोस्तों आज हम एक बहुत ही बेहतरीन ड्रग जिसे हम बेनफोटियामाइन के नाम से जानते हैं उसके बारे में सीख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बेनफोटियामाइन के बारे में सीख रहे हैं और यह जो बेनफोटियामाइन है यह दवा का मूल नाम है और हम इसे दवा का जेनेरिक नेम भी कहते हैं। यह जो बेनफोटियामाइन है यह आपको अपने ब्रांड नेम से भी मिल जाती है, जिसमें आपको बेनाल्जिस टेबलेट और थियामिन टेबलेट हैं। तो ये दोनों इसके पॉपुलर ब्रांड्स हैं। बेनाल्जिस टेबलेट है वो कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर है, या फिर कोई और ब्रांड आपको मिलती है तो आप इजीली उसे परचेज करके प्रयोग में ले सकते हैं। यह जो बेनफोटियामाइन है दोस्तों, यह कॉमनली आपको 100 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में मिल जाती है। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यह जो बेनफोटियामाइन है इसको किस किस कंडीशंस को ठीक करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। दोस्तों यह जो बेनफोटियामाइन है यह आपका एक विटामिन B1 जिसे थायमिन कहते हैं उसका एक डाइटरी सप्लीमेंट है। मतलब हम इसे डाइटरी सप्लीमेंट के तौर पे विटामिन B1 की जगह इसे प्रयोग में लेते हैं या डॉक्टर्स इसे रिकमेंड करते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति जिसके शरीर में किसी भी टाइप का न्यूट्रिशन डिफिशियंसी हो रही है, विटामिन B1 की कमी हो रही है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए जो डॉक्टर्स हैं या बेनफोटियामाइन टेबलेट आपको रिकमेंड करते हैं। जब कोई व्यक्ति जिसके शरीर में विटामिन B1 की कमी होती है तो व्यक्ति को हार्ट से रिलेटेड और साथ ही साथ ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं और कई बार व्यक्ति को नर्व डिसऑर्डर जैसी समस्या भी देखने को मिल सकती है। तो उस कंडीशंस में भी जो डॉक्टर्स है यह जो विटामिन B1 थायमिन का डाइटरी सप्लीमेंट है वह रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा इसका प्रयोग आपको न्यूट्रिशन डिफिशियंसी मतलब व्यक्ति के शरीर में अगर विटामिन B1 की कमी हो रही है तो उसको भी पूरा करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो अगर हम ओवरऑल समझे तो यदि व्यक्ति के शरीर में थायमिन की कमी की वजह मतलब विटामिन B की कमी की वजह से किसी टाइप की इश्यूज आ रही है तो उसको रिकवर करने के लिए और साथ ही साथ डाइटरी सप्लीमेंट के तौर पर जो डॉक्टर्स है यह बेनाल्जिस टेबलेट आपको रिकमेंड करते हैं। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यह जो बेनाल्जिस टेबलेट है इसकी क्या डोज और ड्यूरेशन हो सकती है। तो इसे सामान्यतः अगर किसी एडल्ट व्यक्ति को दिया जाता है तो उसे एक टेबलेट सुबह और एक टेबलेट शाम खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है। सामान्यतः डॉक्टर्स आपको सिर्फ रात के समय में इसे प्रयोग में लेने की सलाह दे सकते हैं, मतलब दिन में एक बार लेने की सलाह दे सकते हैं और दिन में 2 बार भी लेने की सलाह दे सकते हैं। तो दोनों कंडीशन सही है। और इसे कितने लंबे समय तक दिया जाता है तो इसे सामान्यतः 1 महीना 2 महीना या फिर मैक्सिमम 3 महीने तक अगर पेशेंट को दिया जाता है तो व्यक्ति के बॉडी पे बेहतरीन असर देखने को मिलता है। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यह जो बेनाल्जिस टेबलेट है इसके क्या कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स की बात करें तो उसमें आपको व्यक्ति को उल्टी दस्त की शिकायत हो सकती है, साथ साथ व्यक्ति के स्किन पे रैशेज हो सकते हैं और कुछ केसेज में व्यक्ति को स्टमक में डिस्कम्फर्ट जैसा मतलब स्टमक फूला फूला सा या डिस्कम्फर्ट सा लग सकता है। तो ये सब इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स है। अगर ऐसा कोई साइड इफेक्ट देखने को मिलता है तो आप घबराएं नहीं, आप कुछ दिनों का वेट करें, साइड इफेक्ट्स खुद ब खुद चले जाएंगे। बट अगर हाँ इसके अलावा कोई अनवांटेड साइड इफेक्ट देखने को मिलता है तो एक बार आप अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। दोस्तों वैसे तो यह विटामिन B1 टेबलेट है तो यह बहुत ही सेफ टेबलेट है, बट इसके अलावा यह एक ड्रग जिसे हम ऑरली एस्टेट के नाम से जानते हैं उसके साथ यह इंटरेक्ट कर जाती है। तो यदि कोई व्यक्ति जो कि ऑरली एस्टेट का प्रयोग ले रहा हो तो वैसे व्यक्ति को यह विटामिन B1 जो टेबलेट्स है यह रिकमेंड नहीं किया जाता है। तो इस बात का आप खास तौर पे ध्यान रखें। और इसके अलावा अगर हम इसके सेफ्टी एडवाइसेस और प्रिकॉशंस की बात करें तो उसमें मैं यही बताऊंगा कि आप इस टेबलेट्स को कभी भी खुद से परचेज करके प्रयोग में ना लें। हाँ आप इजीली ले सकते हैं, डाइटरी सप्लीमेंट है, बट फिर भी अगर आप किसी और टाइप का जो दवा खा रहे हैं जैसे ऑरली एस्टेट की मैंने बात की या फिर कोई और कंडीशन जिसकी दवा आपको चलाई जा रही है तो उस कंडीशन में जब तक डॉक्टर रिकमेंड नहीं करता है तब तक आप इसे प्रयोग में ना लें। तो आई होप दोस्तों मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दिया हो इस विटामिन B1 के जो टेबलेट्स आते हैं उसके बारे में। तो मिलता हूं अब आपसे अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।